आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए देखते हैं खबरें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी मीडिया बंधुओं के साथ आज पीएम को ध्यान से सुना है। सामाजिक न्याय पखवाड़े में उनकी पहल अनूठी है। वो खुद आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। आज स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने राष्ट्र को फोकस किया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के द्वारा किए गए बैक टू बैक ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि एक दो ट्वीट मुर्तजा के ऊपर कर देते तो ठीक रहता। मुर्तजा का कनेक्शन दिग्विजय सिंह के परम मित्र जाकिर नाइक से मिला है। तो वहीं लोन वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो लोग ये बात कर रहे हैं कि जिनकी सरकार में सड़क में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता था। प्रदेश लालटेन के युग में चला गया था। आम आदमी में सबका साथ, सबका व्यवहार विनम्र। आम आदमी के साथ में सबका व्यवहार विनम्र होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो। मध्य प्रदेश में किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, ये सुनते सुनते मैं बौहरा गया हूँ। ये सिर्फ अभियान होते हैं, दिखता कुछ नहीं है। आरिफ मसूद देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी नहीं समझे तो आपकी ही पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। कांग्रेस आपके समर्थकों को सिर्फ वोट बैंक मानती है। मैं सभी मीडिया बंधुओं के साथ में आप सब आई जाते हैं, उनको ध्यान से सुना। अब जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा है उसमें उनकी पहल के कार्यकर्ता के रूप में वो भी काम करेंगे। ऐसा अनूठा उदाहरण आपको और मिलेगा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री कार्यकर्ता के रूप में, और ऐसी अनूठी पार्टी नहीं मिलेगी कहीं जिसमें प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता के रूप में जो सामाजिक पखवाड़ा है बाबा साहब अंबेडकर जी वाला, ज्योतिबा फुले वाला, उसमें एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम। आज स्थापना दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को फोकस किया कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आम कार्यकर्ता को संबोधित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह का संचरण आज उनके भाषण के बाद से हुआ है। दिग्विजय सिंह जी नहीं लेना चाहिए और उन्होंने लंका का भी उदाहरण दिया है। काफी कुछ सर साथ में ये भी कहा है कि हिंदू खतरे में है, इसकी चिंता कर रहा है, बाकी महंगाई की चिंता तो नहीं हो रही। आज ढेर सारे ट्वीट किए हैं। एक आध ट्वीट मुर्तजा पर कर देते, जो उनके प्रिय मित्र जाकिर नाइक जी का और ISI से जिसके तार निकले हैं गोरखपुर के मठ में, तो लगता कि सर्वांगीण सोच लिए हैं दिग्विजय सिंह जी। पर मुर्तजा पे एक भी ट्वीट नहीं तमाम ट्वीटों के बाद। और वो लोग कर्जे की बात कर रहे हैं कि जिनके समय में सरकार ओवरड्यू हो गई थी और तनख्वाह नहीं निकलती थी, बिल्डिंगें गिरवी रखी जा रही थी, प्रतिष्ठान बेचे जा रहे थे, सड़कों गड्ढों की सड़क थी या सड़क में गड्ढा था या गड्ढा में गड्ढा था पता नहीं चलता था। लाइट जब कभी कभी आती थी, हम लालटेन युग में प्रवेश कर रहे थे, वो दिग्विजय सिंह जी अब ऐसी बातें करते हैं, बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। कुछ बोलो मुर्तजा पर भी दिग्विजय सिंह जी, कृपा करो। शिव के राज में शिव जो है वो उन्होंने मांग की है सर, कथा करते हुए रायसेन किले का मामला पर क्या कहेंगे आप, और खासतौर पर जो कार्रवाइयां चल रही हैं और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं सामने जिसमें अधिकारियों की फटकार आम आदमी को सहन करनी पड़ रही है, कुछ कलेक्टर भी डांट रहे हैं, कोई अपनी फरियाद लेके जा रहे हैं। ऐसे लोगों से क्या हिदायत देंगे ऐसे जो अधिकारी आम आदमी के साथ में अधिकारी हो, कलेक्टर हो, SP हो, सबका व्यवहार, सबकी बातचीत विनम्र होना चाहिए। किसी को भी किसी के सम्मान के साथ में छेड़ने का या खेलने का हक मध्य प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस के नेता करेंगे तो दूसरों को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। अब वो आरिफ भाई देरे आए दुरुस्त आए, अभी भी अगर समझ में नहीं आएगी तो आपकी ही पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। समझो, उनने तो स्पष्ट लेटर जारी करके आपको संदेश दिया है। वो सिर्फ आरिफ भाई और उनके फॉलोअर्स को वोटर ही मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते। सर इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratanghartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स
को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।